पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत महाफिज करार। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वांग यी की मुलाकात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा, चीन ने हमेशा अपने पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रहे हैं। दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में चीनी सफारतकारों, एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक एक दूसरे के हमकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राब्तों की बहाली पर गुफ्तगू। नौजवानों के रवाबत को फ़रोग़, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खिते की हालिया पेशरफ्त और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गौर किया गया। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, हमें ख़ानदान है, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का माहिदा। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमियों, एसोसिएटेड प्रेसेस और बांग्लादेश संघबाद संस्था के दरमियान MOU साइन। ढाका में पाक बांग्लादेश वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब से एक बार फिर तबाही। KP में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। दियाई खान में तूफ़ानी बारिशों से 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 47 जख्मी। मर्दान में 1 शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। लोअर दीर में छत गिरने से 3 बच्चे चल बसे। बुनेर के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। शांगला में तेज़ बारिश के बाद आबी रेला सड़क बहा ले गया। सवात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगियानी। मानसहरा में सड़कें ज़ेर-ए-आब। एबटाबाद और गुर्दनवाह में पानी घरों और बाजारों में दाखिल। बनू, लकी मरवत और करक में बादल जमकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चिल्लास में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। गदोई में सैलाब से फसलें तबाह। मशकल में तोदे गिरने से अस्तौर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। हुकूमत का गाड़ियों का टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरामीम की मंजूरी। प्राइवेट, कमर्शियल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में इजाफा किया जाएगा। वजारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। मौक़िफ़ अपनाया कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया। सिटी ऑफिस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान में आज रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकजी रोयती हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। लाहौर और कोयटा की जोनल कमेटियों ने भी चांद नजर न आने की शहादत दी। लाहौर के इलाके रायवंड में 30 रुपए का तनाज़ा, 2 भाइयों की जानें निकल गया। फल फरोश ने मामूली तल्ख कलामी पर 2 भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया। साथियों के हमरा एक भाई को मार मार कर मौके पर कत्ल कर दिया। दूसरे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो भी जामबर ना हो सका। पुलिस ने मरकजी मुलजिम फल फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी। इसराइल ने गजा में हमलों का दायरा वसी कर दिया। कई मकामात पर वक्फे से बमबारी।
मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 72 शहादतें। गजा में भूख के डेरे, मजीद 8 अफराद दम तोड़ गए, अमवात 290 हो गईं। उधर नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा इसराइल पर पाबंदियों के लिए हिमायत न मिलने पर मुस्ताफ़ी। तुर्क खातून अव्वल का अमरीकी खातून अव्वल को ख़त, गजा के बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। लंदन और जनूबी कोरिया में भी सियोनी दहशतगर्दी के खिलाफ रैलियाँ। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी मगरबी इलाके में कार्रवाई, 7 इसराइली दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्करियत पसंद ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और हथियार बरामद।